बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 5 जनवरी साल 2020 और दिन है आज इतवार का। आज हम आपको 2-3 ख़बरें देंगे। एक तो वही अमेरिका और ईरान का जो तनाज़ा खड़ा हुआ है। ईरान ने भी ऐलान जंग नहीं कर दिया बल्कि ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए हैं और अमेरिकन्स को निशाना बना रहे हैं वो। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान क्या सोच रहा है। इस पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान से जब आर्मी चीफ़ ने रब्ता पोम्पियो ने जब आर्मी चीफ़ से रब्ता किया अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, तो उस वक्त क्या डिमांड थी और पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और लास्टली ये कि आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक तमाम अलर्ट्स बर वक्त पहुँचते रहें। तो जनाब, सबसे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, अमेरिका ने ईरान के अहम तरीन जर्नल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले के ज़रिए जाँ बहक कर दिया था और उनको निशाना बनाया था इराक़ के शहर बगदाद में, जिसके बाद सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो गई थी। अभी भी जो है सफ़बंदी की जा रही है, लेकिन सफ़बंदी के साथ साथ ईरान ने भी ऐलान जंग, हमने आपको बताया था कि ऐलान जंग कर दिया है और अब ऐलान जंग नहीं कर दिया बल्कि उसने हमले भी शुरू कर दिए हैं। कहाँ कहाँ हमले किए ये भी आपको बताएंगे। और ऐलान जंग के साथ साथ ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि जब तक हम इंतकाम नहीं ले लेते उस वक्त तक हमारा जो गुस्सा है वो ठंडा नहीं होगा और ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। अब ये सिचुएशन है। और दूसरी तरफ इस रीजन के मुख्तलिफ़ ममालिक ने भी आपस में रब्ता किया है। तैयब एर्दोग़ान का रूहानी सदर से रब्ता हुआ है, बहम सलाह मशवरा हुआ है, चीन के साथ रब्ता हुआ है और उसके बाद कतर भी सरगर्म अमल है, आपको हमने बताया था। अब रशिया, ख़ास तौर पे चीन, रशिया, ये सब आपस में सर जोड़कर बैठ गए हैं और सऊदी अरब अपने तौर पर रब्ते कर रहा है और सऊदी अरब को भी, क्योंकि उसको भी अंदाज़ा है कि अगर ये लड़ाई फैलती है तो फिर सऊदी अरब भी उसकी लपेट में आएगा। कतर बहुत मोहतात है फ़िल वक्त, क्योंकि कतर के ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं और उधर अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं। इसी तरीके से लेकिन तुर्क सदर ने अपना जो पलड़ा है वो ईरान के हिस्से में डाला है। चीन का जो स्टेटमेंट आया है वो भी ईरान के साथ है और उसने अमेरिकन जारहियत को सपोर्ट नहीं किया और साथ ही साथ उसने ईरान के साथ वो है और उसकी नज़र ख़ास तौर पे है कि जो हमारा साउथ एशिया का रीजन है वो महफूज रहे। उसकी वजह है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि असल मामला सदर ट्रंप को दाखिली तौर पे भी काफ़ी मसाइल का सामना है और वो है इम्पीचमेंट की तरफ वो जा रहे हैं और इम्पीचमेंट से बचने के लिए भी ये एडवेंचर उन्होंने किया और पहले से प्लान था। पहली बात तो ये है, ये कोई आनन फानन नहीं हुआ, लेकिन वो ज़ाहिर है उनके साथ भी बैठे हैं ज़हीन दिमाग और वो भी सोच रहे हैं कि कैसे इम्पीचमेंट से कैसे बचा जाए, सिचुएशन को डाइवर्ट कैसे किया जाए और अपनी जो है अपनी वजूद का लोहा कैसे मनवाया जाए, इस तरह की बातें थी। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ईरान ने अब तक क्या किया। ईरान ने जी इराक़ में रात गए अटैक्स किए हैं उनकी एयर बेसिस पे, जो इराक़ में अमेरिकन एयर बेसिस हैं, बलाद एयर बेस है, वहाँ पे किया है। एक ग्रीन जोन में किया है जहाँ पे अमरीकी इंस्टॉलेशंस थी, उसको हिट किया है। लेकिन उसमें अभी तक बकौल अमेरिकन्स के कोई जाँ बहक उनकी तरफ से हलाक नहीं हुआ, अमेरिकन कोई हलाक नहीं हुआ। लेकिन अमेरिकन एयर बेस को निशाना बनाना ही वहाँ पे रॉकेट दागे गए हैं, तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईरान एग्रेसिव है। साथ ही साथ
अभी उनका जो तदफीन है कासिम सुलेमानी की होनी है। इराक़ में उनका जनाज़ा हो गया, वहाँ से फिर अब लाया जाएगा ईरान और वहाँ पे तदफीन होगी। तदफीन के बाद मज़ीद इस पे जो एग्रेशन है ईरान की तरफ से वो होगा। और मस्जिद कुम है ईरान की, वहाँ पे सुर्ख झंडा लहरा दिया गया है, जिसका मतलब है कि ईरान ने न सिर्फ ऐलान जंग कर दिया है बल्कि इंतकाम और बदला लेने का भी ऐलान कर दिया है। मस्जिद कुम के मीनार पे पहले सब्ज़ झंडा था, अब वहाँ पे सुर्ख झंडा लहरा दिया गया है और यह ख़तरनाक तरीन अलामत के तौर पे ईरान ने ऐसा किया है। फिर नेक्स्ट ये कि साइबर अटैक किया है ईरान की तरफ से और अमेरिकन्स वेबसाइट्स को हैक किया गया है और वहाँ पे ईरानी हैकर्स ने अपना पैगाम छोड़ा है। ईरानी सदर की तस्वीर लगाई है वहाँ पे और बदला लेने का ऐलान किया है। अब ईरान के साथ कौन कौन, पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान से क्या मांगा गया था और पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जी, क्योंकि इस रीजन को स्टेबल रखना ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की, अफ़गानिस्तान, इन सब का मफाद है कि इस हमारे रीजन को मुस्तहकम रखा जाए, कोई फ़साद नया खड़ा ना हो, क्योंकि अफ़गान वार की वजह से ये ख़ित्ता जो है और सारे हमसाया ममालिक पहले ही बहुत सफ़र कर चुके हैं। और अब इक़्तिसादी तरक्की का दौर शुरू हुआ था, CPEC का ज़ोन 2 आ गया था, ग्वादर एयरपोर्ट बदस्तूर ग्वादर एयरपोर्ट बन रहा है, उसके बाद ग्वादर पोर्ट फ़ाल होने जा रही है, बल्कि जुज़वी तौर पे फ़ाल हो चुकी है। तो ये सारा कुछ एक तरफ है, इसमें इस रीजन ने पूरे ने तरक्की करनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बाकी ममालिक भी शामिल होंगे। इवन एक स्टेज पे इंडिया ने भी इसका हिस्सा बनना है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं और कश्मीर का इशू बातचीत के ज़रिए हल हो जाता है तो वो भी इससे इस्तिफ़ादा करेगा। और रशिया भी अगले स्टेज पे वो भी इसका हिस्सा बनेगा, वो भी इससे फ़ायदा उठाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अमेरिका का मकसद यही है कि इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम का और बदअमनी की तरफ लेके जाया जाए। ये न सिर्फ चाइना डिस्टर्ब होगा बल्कि पाकिस्तान भी, रशिया भी, UAE भी, कतर भी, सऊदी अरब भी, ईरान, इराक़ तो हैं ही। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन चाइना ने अपना वज़न ईरान के पलड़े में डाला है और रूस ने अपना वज़न ईरान के पलड़े में डाला है। और अगर ये लड़ाई स्टार्ट होती है तो ईरान को ज़रूर ये ममालिक सपोर्ट करेंगे, खामोशी से करेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान से मांगी गई थी जी मदद कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ से ईरान को निशाना बनाने के लिए जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए और वहाँ से अमेरिकन फ़ोर्स जो है वो या मिज़ाइल जो भी है तरीक़ाकार होता है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुज़रें और पाकिस्तान को इजाज़त दे देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री और सिविल लीडरशिप दोनों ने सर जोड़ा और उसमें पाकिस्तान की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि जनाब इस लड़ाई में हम इस तरीके से नहीं आएंगे। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। गो के माजी में ईरान के साथ पाकिस्तान के कोई अच्छे तजुर्बात नहीं हैं। जनरल कासिम सुलेमानी ने पाकिस्तान को भी निशाना बनाया था, पाकिस्तान को भी तनकीद और पाकिस्तान को भी धमकियां दी थी, इसमें भी कोई शुबा नहीं। फिर यह है कि जिस तरीके से सऊदी अरब और UAE की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, ईरान भी का झुकाव भी इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। आपको पता है चाबहार जो बंदरगाह है वो इंडिया के सुपुर्द की हुई है और कुलभूषण यादव जो है वो चाबहार से ही गिरफ़्तार हुआ था। ईरान के हदूद में ही उसका अपना नेटवर्क था और वहीं से बैठ के ये ऑपरेट करता था, पाकिस्तान आता था और वहीं से ये सारा कुछ हो रहा था। फिर
उसके पास जो 2 पासपोर्ट्स थे वो भी, और ईरान आना जाना उसका, तो ये शुबा मौजूद है कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए ईरान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही थी। कुलभूषण की गिरफ़्तारी, कुलभूषण ने बताया कि उनका सारा नेटवर्क वहाँ पे है, और जैसे ही वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और इसको हमने गिरफ़्तार किया था, पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया था, और वो इंडिया जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में यह मुकदमा हार चुका है, और वो एक साबित हो चुका है, रियासती दहशतगर्दी साबित हो चुकी है। तो इस तरीके से ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात भी, पाकिस्तान ईरान से कोई इतना कंफर्टेबल कभी भी नहीं रहा और ना ही उन्होंने रखा है, और यहाँ पे मुदाखलत भी होती रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जैसे यमन की लड़ाई में इम्पार्शल रहने का ऐलान किया था, गैर जानबदार रहने का ऐलान किया था, और सऊदी अरब में अपनी अफवाज नहीं भेजी थी, इसी तरीके से इस वक्त भी पाकिस्तान का यही स्टांस है, और पाकिस्तान इस लड़ाई में ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेगा जिससे कि ये तासुर मिले या ये साबित हो कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ जो ममालिक हैं उनके साथ खड़ा है या ईरान के मफादात को नुकसान पहुँच रहा है। तो ये चीज़, लेकिन ईरान की तरफ से भरपूर किस्म की तैयारियां भी की जा रही हैं, और हमले किए जा रहे हैं। और उसी तरीके से जैसे इराक़ मैदान जंग अब बनेगा जी, और ख़ास तौर पे और इराक़ में ज़्यादा लड़ाई होगी, क्योंकि वहाँ पे ही शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इराक़ में भी शिया और सुन्नी आपस में मुत्तहिद हो गए हैं अमेरिकन्स के अगेंस्ट, बैरूनी मुदाखलत के अगेंस्ट। और यही चीज़ चाइना और तुर्की और पाकिस्तान, इनमें भी ये इत्तेफाक पाया जाता है कि रीजन में जो बैरूनी जाहरियत का सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए। बाहर से जो सुपर पावर्स आती हैं या आके यहाँ पे अपना मैदान जंग सजाती हैं, वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अभी ये सारे आपस में राब्ते में हैं, सर जोड़ के बैठे हैं। लेकिन ट्रंप भी मुसलसल धमकियां दे रहे हैं जी, अमेरिका की तरफ से भी मुसलसल धमकियां आ रही हैं कि जनाब अगर आपने कोई ईरान की तरफ से हमला किया गया तो फिर हम भी, ट्रंप ने कहा है कि जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, देखते हैं क्या होता है।